सोचा कि मैं अपने महादेव का कुछ काम कर लूं। वैसे भी जिंदगी तो परेशान रहता ही है, अपने घरों में, अपने परिवारजनों के साथ, समाज के साथ। और उस परेशानी में भी आप थोड़ा सा समय अपने महादेव के लिए निकाल लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। हम लोग जो इस धरती के आकर्षण में फंसे हुए हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। साहब का दिया हुआ 3 सूत्र, इस 3 सूत्र में सबसे पहले दया की याचना करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में कहा गया है कि आप लोगों को बताइए कि शिव गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। और तीसरे सूत्र में कहा गया है कि अगर आपने महादेव को गुरु बनाया है तो आपका फर्ज बनता है कि अपने गुरु को प्रणाम करें। इसलिए जब भी समय मिले 108 बार नमः शिवाय से उस महादेव को प्रणाम कर लीजिए। देखिए दीदी, यहाँ आप लोग यहाँ सुनने की मनसा से आए हैं, महादेव का काम में आए हैं। सारा दिन तो जो करते हैं सो तो करते ही हैं, कम से कम महादेव के दरबार में आए हैं तो शांतिपूर्वक सुनिए। अपना परिचय यहाँ आकर के मत दीजिए कि मैं ऐसा हूँ। दीदी, महादेव क्या है शायद आप लोग को समझ में नहीं आता है। महादेव को हम लोग देखे नहीं है। महादेव के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस धरती को बनाया, जिसने ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, पानी, मिट्टी, सारे कुछ को बनाया, जरा सोचिए वो कैसे हैं। जिसने हमको बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने हमको सांस दिया। हम ये जो सांस चलती है ना, ये सांस भी हम नहीं रोक पाते हैं। वो दे रहा है तो हम ले रहे हैं। कोई कह सकता है कि मैं सांस लेता हूं? नहीं। आप सोचते हैं कि मेरा ये शरीर है, लेकिन ये शरीर आपका है, ये शरीर भी आपका नहीं है। जब देखो पेट खराब हो जाता है, पतला पैखाना होना शुरू हो जाता है। आप चाहते हैं कि मेरा कान सही रहे, लेकिन कान से बहिर हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा चूल नहीं पके, चूल पक जाता है। आप चाहते हैं कि मेरी दृष्टि सही रहे, फिर भी आंख से हम कमजोर हो जाते हैं। काबू नहीं है हमारा, इस शरीर पर भी काबू नहीं है। जिसके लिए हम इतना ऐश मौज करते हैं, जिसके लिए हम अभिमान करते हैं, ये शरीर मेरा है, वो शरीर भी मेरा नहीं है। दीदी, आपको इस धरती पर भेजा गया है, आप अपने मन से नहीं आए हैं। दीदी, कोई कह सकता है कि हम अपने मन से आए हैं, चाहे परमात्मा को हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि हम धरती पर जाना चाहते हैं तब हमको भेजा गया? नहीं दीदी, 84 लाख योनियों से भटकते हुए ये मानव तन हम लोगों को मिला है। जरा सोचिए, इस मानव तन को हम किसी अच्छे कार्य में उपयोग कर लें। आप लोग जो यहाँ शिव चर्चा में आए हैं ना दीदी, ये किसको समय दे रहे हैं? अपने महादेव को। अब तो घर में आराम कर सकते थे, अब घर में आराम से खा पी करके धूप सेक सकते थे, सिनेमा देख सकते थे, मोबाइल देख सकते थे। लेकिन क्यों इन सारे चीजों को, इस सारे सुखों को छोड़ करके आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आपका कीमती समय किसके लिए? महादेव के लिए। यहाँ से कुछ मिलेगा आपको, ये जो मिलेगा ना वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो आपको मिलेगा ना, ये दिखाई नहीं देगा। ये आपका बैंक बैलेंस है दीदी। जीवन में जो कष्ट होता है, जीवन में जो दुख होता है, तकलीफ आता है, आप चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े, अच्छा स्कूल में पढ़े, मेरा पति अच्छा से रहे, दारू नहीं पिए, सिगरेट नहीं पिए, कोई नशाबाजी नहीं करे, मेरा घर संसार अच्छा रहे, लेकिन रहता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मेरे घर का कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़े, लेकिन बीमार हो जाता है। क्या करें? पैसा कमा करके लाते हैं, लेकिन सारा पैसा डूब जाता है। क्यों ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आता है? दुख और तकलीफ हमारे जीवन में तो भरा हुआ है। आप शिव चर्चाओं में आते हैं तो शिव चर्चा में आने के बाद कुछ धन कमा करके जाते हैं। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ आने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। महादेव के दरबार में आए हैं, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाइएगा दीदी। वो देते ही हैं। हम लोग जानते हैं ना, विसर्जन होता है ना, विसर्जन
देवी माँ का विसर्जन होता है, लोग उस विसर्जन में जाते हैं। क्यों जाते हैं विसर्जन में? देवी को छोड़ने के लिए क्यों जाते हैं? आप लोग भी जब बच्चे रहे होइएगा ना, तो देखते होइएगा कि घर में अगर कोई फूआ आती है, मौसी आता है, मौसा आता है, तो उसको छोड़ने के लिए जाते थे। जब छोड़ने के लिए जाते थे ना, तो फूआ क्या करती थी? 2 रुपया, 4 रुपया, 8 आना, 1 रुपया देती थी। इसी लालसा से फूआ को छोड़ने के लिए हम लोग भी बचपन में जाते थे। कुछ ना कुछ मिलता था, ये तो आशा रहता था ना। उसी तरह अपनी माँ को, उसी तरह जब माँ को विसर्जन होता है तो हम जाते हैं। जाने का एक ही मकसद रहता है कि माँ जाते जाते कुछ ना कुछ दे करके जाएगी। वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपके जीवन में काम आएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग तो यहाँ आए हैं, यहाँ आकर के कुछ कमा करके जाते हैं। शिव चर्चाओं में जाते हैं, शिव चर्चा में जाकर के कुछ ना कुछ बैलेंस करते हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम अपने बैंक बैलेंस को किस तरह से यूज करें। हम लोग को यूज भी करने नहीं आता है दीदी, कैसे यूज करें। हम लोग अनजाने में, अनठिकाने में जहाँ जाते हैं ना, इस जबान पर कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ से कुछ किसी को भी बोल देते हैं। ऐसी ही एक घटना है। एक गुरु भाई थे, वो गुरु भाई बहुत शिव चर्चा करते थे। जहां शिव चर्चा सुनते थे अपना काम धाम छोड़ करके चले जाते थे, लेकिन उनके जीवन में दुख और तकलीफ कम नहीं हुआ दीदी। वो परेशान रहते थे। वो जो भी गुरु भाई के पास जाते थे ना, साहब के पास भी जाते थे ना, तो वो साहब को कहते थे कि इतना शिव चर्चा हम करते हैं, इतना नमः शिवाय करते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? साहब कहते थे कि आप नमः शिवाय कीजिए, लोगों को सिर्फ घोषणा करते रहिए, देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा, बदलेगा। लेकिन साहब के कहने के बाद भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परेशान हो गया, तबाह हो गया। ऐसे ही हमारे और आपके तरह एक गुरु भाई थे, उसको भी ये बात कहा कि आप इतना शिव चर्चा में जाते हैं, आपको तो देखते हैं कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं। आप साइकिल से चलते थे, आप मोटरसाइकिल से चलने लगे, आपके दरवाजा पर 4 चक्का लगा हुआ है, आपका मकान बन गया, आपका बेटी का शादी अच्छे घर में हो गया, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? मेरे जीवन में दुख इतना क्यों है? जबकि जो आप करते हैं वही मैं भी करता हूं, लेकिन आपका तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा खराब हो रहा है, मेरा अच्छा हो ही नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? जरा आप हमको बताइए ना। बोला कारण